दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में कुछ नाम सिर्फ स्टार्स या सेलिब्रिटी नहीं होते। वो एक एहसास, एक जज्बा, एक फिलॉसफी बन जाते हैं। देव आनंद ऐसा ही एक नाम है। एवरग्रीन, यूथफुल, चार्मिंग और पूरी तरह अनस्टॉपेबल। आज यानी 3 दिसंबर के ही दिन सन 1923 को 1923 को जन्मा या पैदा हुआ ये नौजवान, ये चिर नौजवान अपनी मुस्कान, अपने स्टाइल और जिंदगी से प्यार की वजह से करोड़ों दिलों पर ऐसा छा गया कि आज भी उसकी चमक फीकी नहीं पड़ी। देवानंद एक ऐसे टाइमलेस जादू का नाम है जो इंडियन सिनेमा के इकलौते एवर यूथ आइकन है। देवानंद का नाम लेते ही आंखों के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, हवा में उड़ते घुंघराले बाल, शरारत से भरी आंखें और एक मस्त चाल तैरने लगती है। इन्हें कोई एवरग्रीन स्टार कहता है, तो कोई देव साहब, तो कोई डेमी गॉड ऑफ इंडियन सिनेमा। मगर सच्चाई यह है कि देवानंद सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक पूरा दौर थे, एक फीलिंग थे। देवानंद की पैदाइश गुरदासपुर जिले के शंकरगढ़ में हुई। उनके पिता एक एडवोकेट थे, घर में पढ़ाई और संस्कार का माहौल था। लेकिन देव आनंद के दिल में हमेशा से एक बीज था कि सिनेमा का जुनून। इन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। उनकी फैमिली ये चाहती थी कि ये सरकारी नौकरी करें, लेकिन देव साहब की आत्मा को इन सबसे सुकून नहीं मिल सकता था। कहते हैं कि जब देव साहब ने पहली बार अशोक कुमार को सिनेमा के पर्दे पर देखा तो उन्होंने मन ही मन ये सोचा कि वन डे आई विल ऑल्सो बी देयर, शाइनिंग, स्माइलिंग, कंकरिंग। फिर एक दिन वो आया जब मुश्किलों, भूख और संघर्ष और अनगिनत सपनों के बीच वो मुंबई पहुंच ही गए। बॉबी टॉकीज में छोटे मोटे काम करना शुरू किए। कई दिनों तक खाना नहीं मिला, मगर हौसला नहीं टूटा। अपने दोस्तों के साथ कमरा साझा किया, रातें फुटपाथ पर गुजारी, लेकिन डायलॉग रिहर्सल कभी नहीं छोड़ी। फिर एक दिन अशोक कुमार जी ने खुद देव साहब को बुलाया और कहा, यू हैव अ फेस फॉर द कैमरा एंड द कैमरा विल लव इट। और ये वो लम्हा था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। देवानंद को फिल्म हम एक हैं मिली और उनके चमकदार सफर की शुरुआत हो गई। 1940 के दहाई के अंत और पूरी 50s एंड 60s एक ही आदमी के नाम रही, और वो था देवानंद। उनकी स्टाइल पर लोग मर मिटते थे। इतनी दीवानगी कि बॉम्बे पुलिस को यह एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि काली कोट पहनकर सड़क पर मत चलिए, क्योंकि लड़कियां देवानंद को देखकर बेहोश हो जाती थी। फिर उनके सिनेमा में, उनके फिल्मों के गाने, खोया खोया चांद, गाता रहे मेरा दिल, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, या और इस जैसे और सैकड़ों गाने आज भी दिल की धड़कनें बढ़ा देने के लिए काफी है। देव साहब सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे, वो एक ट्रेंड थे। 1950s में अपने भाइयों चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ मिलकर देव साहब ने नवकेतन प्रोडक्शंस की शुरुआत की। यह स्टूडियो सिर्फ फिल्में नहीं बनाता था, यह क्रिएटिविटी का मंदिर था। यहां बनी फिल्में आज भी फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, सिलेबस का हिस्सा है। बाजी, टैक्सी ड्राइवर, गाइड, ज्वेल थीफ, तेरे घर के सामने, हर फिल्म स्टाइल, म्यूजिक और कहानी में एक नई क्रांति लेकर आई। आर के नारायण के मशहूर उपन्यास गाइड को अंग्रेजी में बनाने का आइडिया सिर्फ देव साहब को ही हो सकता था। उन्होंने हॉलीवुड टेक्नीशियंस बुलाए, इंटरनेशनल वर्जन बनाया, लेकिन इंग्लिश वर्जन फ्लॉप रहा। लेकिन इसका साहस, प्रयोग और ग्रैंडर आज भी इंस्पिरेशनल केस स्टडी माना जाता है। हिंदी में गाइड 1965 में बनी हुई फिल्म गाइड आज भी इंडियन सिनेमा की एक कल्ट क्लासिक फिल्म है, जिसे सिनेमा हिस्ट्री की
महान फिल्मों में एक माना जाता है। देव साहब के चेहरे पर ऐसी मासूमियत और नटखटपन था कि फिल्म स्क्रीन पर, सिनेमा स्क्रीन पर वो हमेशा यंग दिखते थे। इसी वजह से कहते हैं कि जब वो 60 साल के भी हो चुके थे, तब भी नए-नए हीरोज़ उनको अपना इंस्पिरेशन मानते थे और हीरोइन्स उन्हें क्यूट, हैंडसम और फॉरएवर यंग कहकर बुलाती थी। देवानंद खुद हमेशा कहते थे, "एज इज़ जस्ट अ नंबर, पैशन इज़ इटर्नल।" एक बार शूटिंग के दौरान देव साहब अमेरिका में थे और अचानक उन्हें दिल का हल्का-सा दर्द महसूस हुआ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपका ये काम आपकी हेल्थ बिगाड़ सकता है, कुछ आराम कीजिए। देव साहब ने हंसकर जवाब दिया, जिंदगी रोज रोज थोड़ी ना मिलती है, टुडे इज द ओनली डे वी हैव। और अगले दिन सेट पर सबसे पहले देव साहब खुद पहुंचे, फ्रेश, एनर्जेटिक और बिल्कुल फिट। ये उनका फिलॉसफी थी, ये उनकी, कि बी पॉजिटिव, बी एक्टिव एंड बी अलाइव। अपनी डेथ से 2 दिन पहले देव साहब ने मेरे अपने एक मैसेज का मुझे जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आई एम येट नॉट बैक। और 2 दिन बाद मुझे एक ये मीडिया की ये खबर आती है कि देव साहब नहीं रहे। आप समझ सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजरी होगी और मुझे कितना शॉक लगा। आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम कि फिल्म इंडस्ट्री के किसी की डेथ पर मेरी आंखें नम हो गई, मेरे आंसू निकल आए। यही देव साहब की पर्सनालिटी थी। वो अपने हर फैन या हर कुलीग को या हर इंडस्ट्री फेलो को पूरी इंपॉर्टेंस देते थे, हर बात को दिल से कहते थे, दिल से लेते थे। उनकी ये विनम्रता, उनकी वार्मथ और उनका एक एक शब्द लोगों में पॉजिटिविटी भर देता था। चाहे फिल्म चले या ना चले, देवानंद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने हमेशा नए विषय उठाए, पॉलिटिक्स, ड्रग्स, करप्शन, मॉडर्न लव। उनकी फिल्म्स अहेड ऑफ देयर टाइम थी और वो कभी किसी तरह की क्रिटिसिज्म से घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे। वो कहा करते थे कि मैं जो फिल्म बनाता हूं वो मेरी फिल्म होती है, पब्लिक को समझने में टाइम लगता है। 2011 में 88 साल, 88 ईयर्स की एज में देव साहब अपनी नई फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। वही उत्साह, वही स्पीड, वही स्माइल। फिर अचानक लंदन में हार्ट अटैक हुआ और वो चुपचाप इस दुनिया से चले गए। लेकिन जाते जाते भी वो युवा ही रहे, फॉरएवर यंग। उनके चाहने वाले आज भी कहते हैं, देवानंद जैसा कोई नहीं है और ना कभी होगा। देवानंद इज नॉट अ मेमोरी, ही इज अ इमोशन। देव साहब हमें सिखा गए हैं, मुस्कुराते रहो, काम करते रहो, सपने देखते रहो और जिंदगी को प्यार करते रहो। देव साहब सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो खुद जिंदगी थे और जिंदगी कभी बूढ़ी नहीं होती। जय सिनेमा, जय भोले।